हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक टॉपिक जो बोर्ड का बहुत फेमस और फेवरेट क्वेश्चन है, जिसका नाम है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशंस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशंस का मतलब क्या होता है। एवोल्यूशंस का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू नेचर अपने अंदर कुछ ग्रेजुअल चेंजेस करते। ग्रेजुअल का मतलब बहुत स्लो चेंजेस करते। अब हम लोगों ने सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो स्टार्ट हुए थे, पहले सबसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सबसे पहले पैदा हुए वो हमको पानी में कहीं मिले, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन आफ्टर दैट उन्होंने अपने बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस किए और चेंजेस करते 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 आज हमारे पास मिलियंस और मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। बट अगर देखा जाए तो आज हमारे पास जो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, इन सब के एंसेस्टर कहीं ना कहीं पहले एक ही थे और सेम थे। बाद में अकॉर्डिंग टू नेचर उनके अंदर चेंजेस होता चला गया। अब मैंने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर्स पहले सेम थे, बाद में उनके अंदर चेंजेस होता चला गया। इसका कोई प्रूफ है हमारे पास? तो इसी प्रूफ को फुलफिल करने के लिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशंस। हम अपना टॉपिक जिसका नाम है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। हमारे पास टोटल 6 एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है, जिसके अंदर पहला है हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के अंदर क्या बताता है? फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग इमेजिन करते हैं कि हमारे सामने एक डॉग है, एक वुल्फ है और एक शीप है, और अगर मैं तीनों के बाहरी स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो तीनों के कान का पोजीशन सेम दिखता है, तीनों के आंखों का पोजीशन सेम दिखता है, तीनों के चेहरों के स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो सेम दिखता है। इसके अलावा उनके आउटर एरिया के अंदर जो फर दिखता है, इन सब आउटर एरिया से क्रिएट होता है कि इन सब के एंसेस्टर क्या थे, पहले सेम थे, बाद में इनके अंदर अकॉर्डिंग टू नेचर चेंजेस होता चला गया। सेकेंड वन हमारे पास है एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस के अंदर बताया जाता है कि कुछ एग्जांपल के तौर पे हमारे पास वेल मछली का फिन्स है, बैट का फर है, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं ऑक्स का पैर है। इन सब का स्ट्रक्चर देखते, सबका स्ट्रक्चर अलग है, सबका काम करने का पैटर्न अलग है, सबका बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग है। तो स्टूडेंट इसमें क्या सिमिलरिटी दिखती है? इसमें सिमिलरिटी दिखती है इनके बॉडी के इनर हड्डियों के, बोन्स के जो जॉइंट्स का पैटर्न होता है, ये तीनों का क्या है, सेम है। तो ये एनाटॉमिकल एविडेंस बताता है कि इनके बोन्स के स्ट्रक्चर और बोन के जॉइंट का पैटर्न क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब इन सब के एंसेस्टर क्या थे, पहले एक ही कोई था, बाद में इनके अंदर चेंजेस होता चला गया। नेक्स्ट वाला हमारे पास वेस्टिगल ऑर्गन्स। ये डेफिनेशन याद करके रखना सब स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता भी है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि ये 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है कि डिफाइन वेस्टिगल ऑर्गन्स और एग्जांपल। तो सबसे पहले हम लोग वेस्टिगल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। आपको टेक्स्ट बुक के अंदर पहले लाइन पे डेफिनेशन मिल जाएगा कि degenerated और underdeveloped useless organs are present in the body are called vestigial organs। अब इसको हिंदी मतलब समझाया जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए, या तो वो हमारे बॉडी के अंदर है लेकिन काम के नहीं है। क्यों काम के नहीं है? क्योंकि अब हमारा नेचर चेंज हो रहा है, तो उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अपने आप को वैसा चेंज करते रहते हैं। तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर है वो हमारे लिए काम का नहीं है तो किसी और के लिए नहीं है। वो बॉडी पार्ट हो सकता है कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काम का हो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया जाए कि ये जो ईयर पिन्ना दिख रहा है, ये आउटर ईयर, ये हमारे लिए काम का नहीं है, बट मंकी के लिए बहुत काम का होता है क्योंकि उसको कान का मूवमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट जो पार्ट होता है अपेंडिक्स, इस अपेंडिक्स हमारे काम का नहीं है। बट बात किया जाए कुछ रेनेट एनिमल्स, लाइक जो जुगाली उगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके लिए वो काम का होता है। इसके अलावा और भी हमारे पास वेस्टिगल ऑर्गन्स होते हैं। अभी मैंने क्या बताया, ईयर पिन्ना, दूसरा क्या बताया, अपेंडिक्स, तीसरा होता है हमारे पास टेल बोन। इसके अलावा हमारे पास और एक होता है जो होता है हमारा ये विजडम टीथ। ये सारी चीजें हमारे लिए क्या होती है, यूजलेस है, बट ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काम की थी।
इसका मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का पैटर्न एंसेस्टर क्या थे, पहले सेम थे, बाद में उनके अंदर चेंजेस होता चला गया अकॉर्डिंग टू नेचर्स। तो थर्ड वाला हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। चौथा है हमारे पास पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। अब बात करते हैं पैलेंटोलॉजिकल मतलब क्या होता है, कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ये एरिया के अंदर ये जगह पे हमको इतना साल पुराना या इतना लाख साल पुराना फॉसिल्स मिला। अब ये फॉसिल्स मिलता कैसे है, जब जमीन के नीचे वो जब अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, तो कुछ फॉसिल्स क्या होते हैं जमीन के नीचे दब जाते हैं और उसके ऊपर मिट्टी बाय मिट्टी बाय मिट्टी, लेयर बाय लेयर जाता रहता है और वो नेचर के और जमीन के अंदर चला जाता है, तो वहां पे वो प्रिजर्व हो जाते हैं। और प्रिजर्व होने के बाद फिर वो फॉसिल्स जो हमको मिलता है दैट इज फॉसिल। उस फॉसिल को हमको कैसे पता चलता है कि ये इतना साल पुराना है, तो हमारे पास एक मेथड होता है जिसके अंदर बोला जाता है कार्बन डेटिंग मेथड। इस कार्बन डेटिंग मेथड के थ्रू हमको पता चलता है रेशो के अकॉर्डिंग कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये जो फॉसिल मिला ये कितना साल पुराना मिला है। तो हम जब ये कार्बन डेटिंग मेथड करते हैं तो हमने एक चीज रियलाइज किया कि जितना जमीन के नीचे जा रहे उतने साल पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स मिलते जा रहे हैं। और पहले हम सब क्या थे, इनवर्टिब्रेट, बाद में धीरे 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 हमारे अंदर चेंज हुआ और हम लोग वर्टिब्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होते चले गए। तो ये पैलेंटोलॉजिकल। लास्ट वाला हमारे पास, सेकंड लास्ट में हमारे पास कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स का मतलब क्या होता है कि कनेक्शन। अब कनेक्शन किस चीज का, दो या दो से ज्यादा स्पीशीज के कैरेक्टर सिमिलर किसी एक के अंदर दिखते हैं, या दो से ज्यादा स्पीशीज के जो कैरेक्टर है वो हम लोगों के एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखने को मिल रहे। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि प्लेटिपस, ये प्लेटिपस नाम का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है इसका कैरेक्टर होता है कि ये अंडे देता है। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चलने वाला जमीन पे हो, और अंडे कौन देता है, रेप्टाइल्स। बट प्लेटिपस के पास एक और खासियत होती है कि वो अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है। अब बच्चों को दूध कौन पिलाता है, जो मैमल्स होते हैं जिनके पास मैमेलरी ग्लैंड्स मौजूद होता है। तो प्लेटिपस के अंदर दो स्पीशीज के कैरेक्टर आ रहे, एक रेप्टाइल्स का और दूसरा मैमल्स का। मतलब बताया जा रहा है प्लेटिपस इट इज अ लिंक बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। तो दिखाता है कि ये प्लेटिपस पहले इन दोनों का क्या था, एंसेस्टर था। तो ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट और टॉपिक है हमारे पास एम्ब्रायोलॉजिकल। तो स्टूडेंट्स अगर आप टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम देखोगे तो वहां पे हमको n नंबर्स ऑफ एग्जांपल दिख रहा होगा। आपको टर्टल्स दिख रहा होगा, आपको सैलामेंडर्स दिख रहा होगा, आपको ह्यूमंस दिख रहा होगा, आपको हैंस दिख रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे एविडेंस देखने को मिल रहे होंगे आपको। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो स्टेज, एम्ब्रियो मतलब जो वो बच्चा अंडे के फॉर्म में है, या तो अंडे के अंदर है, या तो माँ के पेट के अंदर है। तो उस समय उन सब के बॉडी के सिमिलर स्टार्टिंग का जब इनिशियल स्टेज देखते हैं तो इनिशियल स्टेट के अंदर हमको पता चलता है कि इन सब का शेप क्या है, सेम है। इन सब का शेप क्या है, सेम है। और इन सब का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो इससे हमको पता चलता है कि इन सब के एंसेस्टर क्या थे, पहले सेम थे, बाद में इनके अंदर अलग अलग चेंजेस होता चला गया। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ने टोटल 6 एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ा, जिसके अंदर हम सब ने देखा कि हम लोग के एंसेस्टर पहले सेम टाइप में थे, बाद में अकॉर्डिंग टू नेचर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंजेस करते चले गए। और ये चेंजेस हम लोगों को बताता है हमारा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम के अंदर हम लोगों को कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको आ सकता है कि राइट डाउन एनी 3 एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सप्लेन इट। इसके अलावा इसका टॉपिक आपको चार्ट फॉर्म में आ सकता है, जिसके अंदर आपको चार्ट बना रहेगा, अंदर रहेगा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, और क्लाउड फॉर्म में जो रहेगा उधर पे आपको फिल करने के लिए आ सकता है। तो ये 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं और 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।